इसके साथ कुछ महीने भी जब क्रिटिकल स्टेज ज़्यादा होती है, जी, उनके जी। बारे में बताइए कौन कौन से महीने में ज़्यादा ध्यान रखने की, ज़्यादा केयर की, ना केवल मरीज को साथ ही उनके परिजनों को भी ज़रूरत है? सर नॉर्मली जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड होता है। 9 महीने का पीरियड होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, जो कि 3-3 महीने का होता जी। है। तो शुरू के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने ये थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। चौथा, पाँचवां, छठा अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी नहीं है तो इसको सेफ पीरियड माना जाता जी, है। और वजन की बात कर लें, क्योंकि अक्सर रहता है कि हाँ, माता स्वस्थ है, वही शिशु को भी स्वस्थ रखे। नहीं, हमारे भारतीय कल्चर में एक चीज़ है, अच्छा कोई घर में कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, आराम से सब कुछ खाओ। जी जी। लेकिन ऐसा डॉक्टर हम बिल्कुल भी इसको फेवर नहीं करते। आप खाइए, डाइट कंट्रोल करने की कोई बात नहीं है, बट आप पौष्टिक खाना खाइए। हमारे घरों में ज़्यादातर फैट और कार्बोहाइड्रेट चलता है, स्पेशली वेजिटेरियन वालों के बड़ा प्रॉब्लम आता है कि उनको प्रोटीन डाइट नहीं जाती है। जी जी। तो इट शुड बी अ बैलेंस डाइट। प्रोटीन आप आराम से खाइए, प्रोटीन अच्छे मात्रा में खाइए। प्रोटीन के नाम पे अगर मैं वेजिटेरियन डाइट की बात करूँ जी, तो हमारे पास दालें हैं, सोयाबीन है, मूंग मोठ है, जी, जी। पनीर है, छेना है, ये सब चीज़ें आपके प्रोटीन आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। ये दूस प्रेगनेंसी के दौरान भी है और प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के बाद का भी आता बिल्कुल, तभी बिल्कुल, के लिए प्रेगनेंसी के लीजिएगा। बाद में भी आपको अच्छी खासी प्रोटीन डाइट जरूर लेनी चाहिए। जी जी। दूसरी चीज़ है, वजन जो बढ़ना होता है वो ये एक आइडियल वेट गेन जो हम बोलते हैं, डे 1 से लेकर लास्ट तक एक 11 किलो वजन होता है। जी। इससे कम और इससे ज़्यादा दोनों ही खतरनाक होता है। जी जी। एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि जब डिलीवरी हो रही होती है, बच्चा आ रहा होता है, उम्मीदों से भरे होते हैं सब, तब एक अस्पताल के चयन में क्या सजगता रहनी चाहिए? कौन सा अस्पताल किन सुविधाओं के साथ वो चयन करे, क्योंकि एक समय रहता है जी उनके जी जी पास। जी जी। अस्पताल का चयन मैं एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि एक ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। जी। सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या होता है कि एक छोटा सेंटर, मैं किसी छोटे सेंटर के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैनेज करने का मतलब ये है कि कल को कोई पेशेंट की मान लो हार्ट डिजीज़ की प्रेगनेंसी है, एक तो जो इलाज करने वाला डॉक्टर वो अपने आप में इतना समझदार होता है, उसको पता है कि ये पेशेंट मेरे को अपने पास रखना है जी, जी। और ये पेशेंट मेरे को मेरे सेंटर पे नहीं करके किसी हायर सेंटर पे जहाँ पे सब तरह की सुविधाएं होती है, जैसे कहीं खून की कमी होती है किसी को तो जहाँ पे ब्लड बैंक की फैसिलिटी होती है। डायबिटीज़ वाला पेशेंट जो प्रेग्नेंट होता है वो ऐसी जगह पे डिलीवर कराना चाहिए जहाँ पे उसको एक प्रॉपर फिजिशियन की देख रेख में हो। हार्ट डिजीज़ वाला हो तो वहाँ पे होना चाहिए। तो आइडियली एक डिलीवरी जो सेटअप होना चाहिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होना चाहिए, या फिर अगर छोटे सेंटर में तो उनकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह का भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो विद इन एट रीच डॉक्टर्स हों। मैम, जब प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान चिकित्सक की सलाह से व्यक्ति ध्यान रख लेता है, लेकिन अस्पताल में आता है तब परिजनों को, मरीज को क्या ध्यान रखना चाहिए उस समय जब प्रेगनेंसी क्रिटिकल स्टेज पे हो रही हो? तो किस तरीके का व्यवहार भी किस तरीके का रखें? अक्सर लोग डरे हुए रहते हैं उस वक्त। उनको बहुत अच्छी, एक तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप सबसे इम्पॉर्टेंट है। जी। कभी भी कोई भी मरीज अगर डॉक्टर के पास आ रहा है, जब तक उसको उसके डॉक्टर पे विश्वास नहीं है तो वो चाहे कितने भी चक्कर लगाए, नहीं आप अगर डॉक्टर को भगवान मानते हैं, वैसे डॉक्टर भगवान नहीं होता, भगवान डॉक्टर भी एक इंसान होता है, उसकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर कोई गलतियां करता है, जानबूझ के कोई गलती नहीं करता, लेकिन एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एक ट्रस्ट पे चलता है। जी। तो आप जब भी किसी भी डॉक्टर को आप अपनी लाइफ देते हैं, आप अपने 9 महीने देते हैं, ट्रस्ट पे चलिए। बस ये देखिए कि एक आपका हॉस्पिटल उस इतना जुड़ा, उसमें ऐसी फैसिलिटीज़ है कि कल को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए वो मैनेज हो जाए, प्लस एक नर्सरी का बैकअप हो बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि समय से पहले डिलीवरीज हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है, कई बार उस मोमेंट पे बच्चे को रेफर करना पड़ता है हायर सेंटर पे, तो वो जो रेफरल वाला जो पीरियड होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। जी। ये इससे जुड़ा हुआ भी एक सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि कई बार समय से पहले जो डिलीवरी हो जाती है वो शिशु के लिए तो बिल्कुल चिंताजनक है ही, माता के लिए भी उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? माता के लिए एक तो मानसिक रूप से माता बड़ी कमज़ोर हो जाती है। कई बार अगर समय से पहले डिलीवरी होती है तो बच्चे को एनआईसीयू या नर्सरी में रखा जाता है तो माता को जो प्रॉपर रेस्ट जो मिलता है वो एक नहीं मिलता, उसका आहार पे फर्क पड़ता है और वो मेंटली वैसे भी डिस्टर्ब होती है। दूसरा जो उसका शरीर होता है उस तरह का परिपक्व नहीं होता है जो 9 महीने के हिसाब से होता है। जो दूध वगैरह जो बनना होता है, जो स्तनपान उतना अच्छा नहीं हो पाता जो 9 महीने के होता है।